बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। हम पढ़ रहे थे स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, वो हमने कम्प्लीटली देख ली कि स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी क्या होती है। आगे चलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। एस्टेब्लिश मेजरेबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। अब देखते हैं कि ये क्या होते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स की टर्म है, उनको क्या चीज़ होती है, या कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, एक रिस्क सिनेरियो है जिसमें अनऑथराइज एक्सेस टू सेंसिटिव कस्टमर डाटा स्टोर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस। ये एक रिस्क है, तो इसका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा? इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी ऑफ कस्टमर्स डाटा बाय प्रिवेंटिंग अनऑथराइज एक्सेस एंड इंश्योरिंग डाटा प्रोटेक्शन। ये इसका आपने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है जो आपने अचीव करना है। तो इसके लिए आपने जो कंट्रोल्स यानी जो सेफ गार्ड्स हैं जो सिलेक्ट किए हैं वो क्या होंगे? एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी लगा दी आपने, यूज़र ऑथेंटिकेशन कंट्रोल लगा दिया, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड हो गया। यूज़र ऑथेंटिकेशन कंट्रोल के अंदर आपका फिर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आपने लगा दिया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ इंप्लीमेंट कर दी, नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल लगा दिया आपने, कुछ इंक्रिप्शन इंप्लीमेंट कर दी, डेटाबेस सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगा दिया आपने, इंसिडेंट रिस्पांस के कंट्रोल्स लगा दिए कि अगर कोई इंसिडेंट होता है। तो ये वो आपने एक कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कंट्रोल सेलेक्ट किए वो ये सारे के सारे कंट्रोल्स थे। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव की बात होगी। इसी में हम ज़रा देख लेते हैं कि हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव अलाइनमेंट विद बिजनेस गोल्स। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑब्जेक्टिव है एक रिड्यूस द नंबर ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स अफेक्टिंग कस्टमर्स अकाउंट। इसकी मैयर कैसे करते हैं? डिक्रीज द नंबर ऑफ अनऑथराइज अकाउंट एक्सेस इंसिडेंट बाय 25% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। ये आपका एक उसका मेजरमेंट क्राइटेरिया है। तो अलाइनमेंट क्या है इस ऑब्जेक्टिव की? दिस ऑब्जेक्टिव अलाइंस विद द बिजनेस गोल ऑफ मेंटेनिंग कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी बाय प्रोटेक्टिंग देयर अकाउंट्स फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, थस मिनिमाइजिंग फाइनेंशियल लॉसेज एंड रेपुटेशनल डैमेज। तो ये आपकी अलाइनमेंट होगी। इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? इंश्योर कंप्लाइंस विद फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड डाटा प्रोटेक्शन लॉज है। तो उसका मेजर क्या है? अचीव 100% कंप्लाइंस विद रेगुलेटरी लॉज, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स लाइक GDPR, PSI, DSS थ्रू रेगुलर ऑडिट्स, असेसमेंट्स। ठीक है। और इसकी अलाइनमेंट क्या है? कंप्लाइंस विद रेगुलेशन इज एसेंशियल फॉर सिक्योर बैंक। फॉर एग्जाम्पल, बैंक की बात करें टू अवॉइड लीगल पेनल्टीज, मेंटेन इट्स लाइसेंसेज टू ऑपरेट एंड अपहोल्ड इट्स रेपुटेशन एज ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो इसी तरह आपके ये ऑब्जेक्टिव हैं, उसको मेजर किया जा सकता है, उसको अलाइन किया जा सकता है। ये बारी बारी मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ, आप इसको अपने टाइम पे जाके पढ़ सकते हैं। इसी तरह हमने कॉन्सेप्ट देखा था डाटा मिनिमाइजेशन का, जब हम मिटिगेशन मेजर्स अडॉप्ट करते, फ्लो चार्ट रिस्क मैनेजमेंट का या रिस्क असेसमेंट का। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। Data minimization is a principle in data protection and privacy that emphasizes collecting, processing, and storing only the personal data that is necessary for specific purpose. ठीक है। इसके की एस्पेक्ट्स हैं, पर्पस लिमिटेशन है, यानी पर्सनल डाटा शुड बी कलेक्टेड फॉर स्पेसिफाइड एक्सप्लिसिट एंड लेजिटिमेट पर्पस एंड नॉट फर्दर प्रोसेस्ड इन अ मैनर दैट इज इनकम्पेटेबल विद दोज पर्पसेस। ठीक है। रेलेवेंस क्या? ओनली परसेंटेज दैट इज रेलेवेंट टू अचीविंग अ स्पेसिफाइड पर्पस शुड बी कलेक्टेड। आपका कोई डाटा है, उससे आपने बैंक अकाउंट का से उसने ट्रांजैक्शन आपने डाटा दिया क्रेडिट कार्ड का, और उससे उसने एक सर्टेन अमाउंट डिटेक्ट करनी है। बस उसने वो अमाउंट डिटेक्ट की, उसके बाद उस डाटा को वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ ना करे। फिर उसको उसकी रिटेंशन लिमिटेशन है, वो कब तक उसको रिटेन, ये नहीं कि परमानेंटली आपने एक दफ़ा क्रेडिट कार्ड एक दफ़ा कोई चीज़ खरीदी और वो परमानेंटली वो डाटा स्टोर करके बैठ गया उस अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने डाटाबेस के अंदर। अच्छा, पर्सनल डाटा शुड बी स्टोर्ड सिक्योरली। ठीक है। वाई डाटा मिनिमाइजेशन इज इंपॉर्टेंट? प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए, कंप्लायंस GDPR के लिए, विच ऑफन रिक्वायर डाटा कंट्रोल्स टू मिनिमाइज द कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा टू व्हाट इज स्ट्रिक्टली नेसेसरी। ठीक है। फिर इसमें एग्जांपल्स है, एनोनिमाइजेशन है, रिमूविंग और encrypting identifiable information from data sets where possible to reduce the risk of identification and to protect individual privacy। ठीक है। रेगुलर डाटा ऑडिट्स करें, लिमिटिंग डाटा शेयरिंग करें। तो ये एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है डाटा मिनिमाइजेशन का।
बड़ा इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। अच्छा, उसके बाद हमने ये सब कुछ देखा, तो हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमने रिस्क असेसमेंट छोटे सी सेटअप की करनी है तो उसको एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा उसको विजुलाइज करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा हमने रिस्क असेसमेंट को पढ़ा था, दो प्रोसीजर्स पढ़े थे। अब वहाँ पे हमने ये भी बात की थी कि रिस्क असेसमेंट का कोई एक स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जिसमें मुख्तलिफ फार्मूलाज अवेलेबल हैं, और ये दो किस्म की होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है। लेकिन जो भी फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, पहले तो ये वो किसी क्रेडिबल सोर्स से हो, या किसी यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ाया जा रहा हो, या किसी जो कि सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं उनकी किसी वेबसाइट पे हो, कोई सर्टिफिकेशन की सिलेबस बुक है उसके अंदर वो मौजूद हो। तो ये आपने फैक्टर्स देखते हैं। तो अभी हम एक सिंपल फार्मूला है जो कि बहुत क्योंकि आईएसओ आपको ये बाउंड नहीं करता कि आपने ये पर्टिकुलर फार्मूला अप्लाई करना है रिस्क असेसमेंट के लिए। तो ये क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस का मैंने एक छोटा सा आपके लिए एक्सरसाइज की थी। फॉर एग्जांपल आप इस तरह एक चार्ट बनाते हैं, आपका आईडी है, ये ऑलरेडी हमने पहले भी देखा, लेकिन दोबारा इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि एसेट है, फॉर एग्जांपल आपका फिजिकल इक्विपमेंट है, एसेट है, उसको थ्रेट क्या है, अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो थ्रेट हमने कहा था हमेशा या लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होगा, या लॉस ऑफ इंटेग्रिटी की डोमेन में फॉल करेगा, या लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी की डोमेन में फॉल करेगा। अब ये आपको थ्रेट है। अब इसके अगेंस्ट वल्नरेबिलिटी क्या है आपकी? On the premises of the company, there is an unlocked main door, which may become a source of access for unauthorized individuals. अब ये आपके जब तीन आपके पास चीज़ें आ गई, तो अब आपने इसका इम्पैक्ट और लाइक्लीहुड निकालना है। उसके लिए आप इस मैट्रिक्स पे जाते हैं कि आप कहते हैं कि मुझे इस वल्नरेबिलिटी का इम्पैक्ट जो है, पहले तो ये कि इसका लाइक्लीहुड बड़ा अनलाइकली है, ये बहुत है कि मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ कि कोई क्यों आएगा यहाँ पे, अनलाइकली। तो आपने इधर लाइक्लीहुड के कॉलम में अनलाइकली को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप कहते हैं कि लेकिन इसका अगर कोई आ जाता है तो इम्पैक्ट इसका मेजर है। तो लाइकली अनलाइकली है ऑल्दो और मेजर है, तो ये आपका रिस्क फैक्टर, इसका जो रिस्क सिवियरिटी है वो एच है, इसकी हाई है, क्योंकि रिस्क सिवियरिटी इज लाइकलीहुड इनटू इम्पैक्ट। ये इसका फॉर्मूला रेड कलर का आपको नजर आ रहा है। तो इसका रिस्क इम्पैक्ट हो गया हाई। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखते हैं। आपका डिजिटल डाटा है, आपने देखा कि लॉस ऑफ डाटा यानी लॉस ऑफ डाटा क्या, लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, ये एक आपको थ्रेट है। वल्नरेबिलिटी क्या एग्जिस्ट कर रही है कि बैकअप्स टेकन ओनली आफ्टर 2 months एंड नॉट स्टोर्ड ऑन साइट, नो ऑफ साइट स्टोरेज डन। इसमें नेचुरल और ह्यूमन मेड डिजास्टर भी हो सकता है, कोई रैंसमवेयर भी आ सकता है, ठीक है, कोई मालवेयर आके डाटा को इनक्रिप्ट करके लॉस का बायस बन सकता है। तो बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि सिस्टम में को इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो इसको अगर हम जाके मैट्रिक्स में देखें तो डिजिटल हम कह रहे हैं इम्पैक्ट इसका मेजर है और लाइक्लीहुड इसका लाइकली है, ठीक है। आप इम्पैक्ट में आपने लाइक्लीहुड के जब आप लाइकली आपने सिलेक्ट किया और इम्पैक्ट आपने मेजर करा तो ई की कैटेगरी में चला गया। तो ई को हम देखें तो क्या है, एक्सट्रीम रिस्क। तो ये एक्सट्रीम रिस्क की कैटेगरी में ये जो रिस्क है आपका, ये एक्सट्रीम रिस्क की कैटेगरी में फॉल कर गया। तो रिस्क सिवियरिटी इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इम्पैक्ट। तो ये आपका एक सिंपल सा क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट का चार्ट है, जो आप यहाँ पे एसेट्स को लिस्ट डाउन करते रहें और उसके बाद उनके थ्रेट और वल्नरेबिलिटीज़ को देख रहे हैं, इम्पैक्ट निकालें और आप इस रिस्क असेसमेंट कर लें ISO 27001 के स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।